हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 75 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, फिर हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा विजिट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न एक दिया हुआ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सारे क्वेश्चन एक एक करके यहाँ पर देख लीजिए, फिर हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा दे रही हूँ। पेपर दोस्तों, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे, तो आप अच्छे से रीड करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम में, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा एग्ज़ाम में। दोस्तों, अब हम आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला दिया हुआ 96 और 404 का एचसीएफ होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 120, 4, 10 या फिर 3। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4। दूसरा दिया हुआ है, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, +-√3, +3, 4 या फिर 9। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +-√3। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म तथा का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अनंत अनेक हल होंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, समीकरण x² + 1 - x बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी, वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न, कोई वास्तविक मूल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप लोग को क्लास 9 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर आपको दोस्तों डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट करिएगा। पाँचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ AP 10,7,4 फिलिंदा ब्लैंक्स का 30वां पद है, 97, 77, -77, -87। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें -77। छठा क्वेश्चन दिया हुआ, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 16:81। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला दिया हुआ है, √2 एक संख्या रिक्त स्थान है, तो उत्तर हो जाएगा इसका अपरिमेय। दूसरा दिया हुआ है, दो बहुपदों का गुणनफल रिक्त स्थान होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुपद। तीसरा दिया हुआ है, समीकरण 2x + 3y बराबर 5, यदि x बराबर 1 तो y बराबर होगा, तो y बराबर होगा 1। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ रिक्त स्थान ने दिया था, तो उत्तर हो जाएगा इसका श्रीधराचार्य। पांचवा दिया हुआ, वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो ये होंगे 1 - 1। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर रिक्त स्थान कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा सर्वांतर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, सही जोड़ी में लगेगी। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ, खंड आ, एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। तो खंड आ में दिया हुआ यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, तो इसका मिलान हो जाएगा y³ + 2y² + y + 5। दूसरा दिया हुआ रेखीय बहुपद है, तो ये हो जाएगा ax + b। तीसरा दिया हुआ है, द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसका होगा जो हो जाएगा मिलान 1 + 1, +1। चौथा यहाँ पर दिया हुआ, द्विघात समीकरण x 3 बराबर 0 के मूल, तो इसका हो जाएगा 0,3। पांचवा यहाँ पर दिया हुआ, त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका हो जाएगा समबाहु। छठा दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर an बराबर a + n - 1 × d। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ, सत्य असत्य छांट कर लिखिए। 6 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर देगा असत्य। दूसरा दिया हुआ यहाँ पर, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो इसका उत्तर देगा सत्य। तीसरा दिया हुआ है,
दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होती हैं, तो इसका उत्तर देगा असत्य। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो इसका उत्तर देगा असत्य। दोस्तों पाँचवा छठा के आंसर आपको स्वयं कर लेने हैं। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। तो पहला दिया हुआ संख्या 156 की अभाज्य गुणनखंड लिखिए। उत्तर दिया उसमें हो जाएगा 2 की पावर क्यू इंटू 3 दूसरा यहाँ पर दिया हुआ रैखिक बहुपद की घात होती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका -1। तीसरा दिया हुआ है यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2x प्लस 5x बराबर 70। चौथा यहाँ पर दिया हुआ द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। उत्तर हो जाएगा इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पाँचवा दिया हुआ वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस cx प्लस b बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। तो इस तरह जगह इसका -b/c। छठा दिया हुआ है AP 2,7,12 फिल इन द ब्रैकेट्स के 10वें पद का मान लिखिए। तो उत्तर जगह इसका 47। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCF 306,657 ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन अथवा भी दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12,15 और 21 HCF के LCM ज्ञात कीजिए। सातवां क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या। अथवा में दिया हुआ है दर्शाएं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों दो क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन के आंसर देना, जो भी आंसर आपको अच्छे से आता हो उसको आंसर आपको अच्छे से तैयार करके जाना अपने एग्जाम में। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। अथवा में दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर -x - 4 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 10वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 39,000 है तथा एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। अथवा में दिया हुआ 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। अथवा 11वां क्वेश्चन दिया यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं। अथवा में दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। s - t बराबर 3 s/3 - t/2 बराबर 6। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ जांच कीजिए कि समीकरण x³ - 4x स्क्वायर - x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है या नहीं। अथवा में दिया हुआ जांच कीजिए कि समीकरण x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ सूत्र विधि से वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर - 7x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वर्ग समीकरण kx x - 2 + 6 बराबर 0 के दोनों मूल समान है। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/13, 13/3 फिल इन द ब्लैंक्स कर प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ 5 के प्रथम 10 गुणजों को योग ज्ञात कीजिए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 रिक्त स्थान का कौन सा पद -81। अथवा में दिया हुआ है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणा जाए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ आकृति में DE समांतर BC है तो ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस फिगर को आपको देख लेना है। अथवा में दिया हुआ है आकृति में DE समांतर BC है तो AD ज्ञात कीजिए। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है 18 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार बना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ PS/SQ बराबर PT/SQ है तो कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज APQR समद्विबाहु त्रिभुज। अथवा में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर समीकरण 5x स्क्वायर - 6x - 2 के बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ है समीकरण 4x स्क्वायर + 3x + 5 बराबर 0 का वियुक्त का ज्ञात कीजिए। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 - 2,9 से समदूरस्थ है। 3 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है y का वही मान ज्ञात कीजिए इसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10,4 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।
2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। अथवा हमें दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 3y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। अथवा हमें दिया हुआ है दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 हो। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अथवा हमें दिया हुआ है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो में आने तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।